स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। वीकेंड कर्फ्यू के बीच मिनी अनलॉक 2 की तैयारी, 8 जून से लागू होगी नई गाइडलाइन। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने किया प्रदर्शन, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ध्यान। जुआर के कुंडल में मनाया विश्व पर्यावरण दिवस, वाटर वर्क्स में किया गया पौधारोपण। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में अब जल्द ही सरकार मिनी अनलॉक 2 के तहत नई गाइडलाइन लाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि नई गाइडलाइन के तहत छूट का दायरा और बढ़ेगा। प्रदेश में शुक्रवार से मंगलवार सुबह तक लागू किए गए जन अनुशासन वीकेंड लॉकडाउन के बीच अब सरकार नई गाइडलाइन लाने की तैयारी में है। नई गाइडलाइन को लेकर गृह विभाग में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री स्तर पर भी नई गाइडलाइन को लेकर मंथन जारी है। माना जा रहा है कि नई गाइडलाइन के तहत छूट का दायरा और बढ़ सकता है। दरअसल हाल ही में हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में भी विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री से छूट का दायरा बढ़ाने का सुझाव दिया था। प्रदेश में अभी 8 जून सुबह 5 बजे तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन की गाइडलाइन लागू है। खबर रायसिंह नगर से है, जहां श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल के निवास के बाहर आज किसानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए विरोध जताया। किसानों के इस प्रदर्शन में अपेक्षा से कम भीड़ जुटी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात रहा। तो वहीं दर्जनों की संख्या में किसान नई धान मंडी से किसान नेता शिवपतराम मेघवाल, राकेश ठोलिया, कोलू थोरू के नेतृत्व में इकट्ठा हुए, जिसके बाद किसानों ने सांसद निहाल चंद मेघवाल के निवास के बाहर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। भारतीय किसान सभा रायसिंह नगर में भाजपा सांसद और विधायक के कार्यालयों पर प्रदर्शन कर विरोध जताया गया। किसान सभा के जिलाध्यक्ष कालू थोरी ने भाजपा पर जन विरोधी नीतियों को लागू करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के एमपी और एमएलए जहां पर है, वहां पर हमने इन तीनों कानूनों की प्रतिलिपियां जलाई है कि वो उसके अंदर आए। किसान जीत के आएगा, किसान लड़ेगा, लेकिन जब तुम गांव के अंदर जाओगे वोट मांगने के लिए, जब तुम्हारा मुकाबला किसान करेगा, इसलिए वक्त रहते तीनों कानून है वो वापस लो, एमएसपी के ऊपर कानून बनाओ। विश्व पर्यावरण दिवस पर वीर तेजा सेना भारत के राष्ट्रीय प्रभारी और आरएलपी नेता अशोक गोदारा के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। वहीं इस दौरान ब्लड डोनेशन टीम का गठन किया। गंगानगर के घड़साना के निकटवर्ती गाँव 2 RKM कुंडल में विश्व पर्यावरण दिवस पर वीर तेजा सेना भारत के राष्ट्रीय प्रभारी और आरएलपी नेता अशोक गोदारा के नेतृत्व में युवा टीम द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और वाटर वर्क्स में पौधारोपण किया गया। इस दौरान युवा टीम ने पौधारोपण कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया और संकल्प लिया कि रक्षा वे सदैव करेंगे। इस दौरान ब्लड डोनेशन टीम का गठन किया गया। बढ़ती गर्मी के कारण प्रदेश में पानी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि इस बढ़ती समस्या को लेकर लोकल प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन की पानी की समस्या को लेकर की जा रही नजरअंदाजगी से लोग परेशान हैं, तो वहीं वार्ड वासियों का गुस्सा प्रशासन के खिलाफ कभी भी फूट सकता है। रावला मंडी के वार्ड नंबर 6 में ग्राम पंचायत द्वारा डाली जा रही नई पाइपलाइन के लिए खोदी गई गली 10 दिन भी सही नहीं होने से निवासी परेशान है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि नई पाइप बिछाने के लिए सभी गलियों को एक्सकवेटर मशीन से खुदवाकर उसमें पाइप डालकर काम को बीच में ही छोड़ दिया गया। इस कारण घरों में आने वाला पानी भी नहीं आ रहा। गली को खोदने के चलते गलियों में पानी का टैंकर भी नहीं आ रहा, जिससे घरों में बनी डिग्गियां खाली पड़ी है। वार्ड में महिलाओं ने स्थानीय कर्मचारी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यहाँ काम की देखभाल करने वाला कर्मचारी उनसे सही भाषा का प्रयोग नहीं करता। विश्व पर्यावरण दिवस प्रकृति पूजन कार्यक्रम के अवसर पर सियाणा खेल मैदान में वृक्षारोपण कर कार्यक्रम मनाया गया। सर्वोदय संस्थान सियाणा की देखरेख में पौधारोपण और आगे की जिम्मेदारी ली गई। एडवोकेट दिनेश भाटी सियाणा ने बताया कि वर्तमान में बढ़ते तापमान और पर्यावरण संरक्षण के महत्ता को और आवश्यकता को देखते हुए विश्व पुनः भारतीय संस्कृति की ओर दर्शन की ओर लौट रहा है। भारतीय संस्कृति और संस्कारों के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस पर सियाणा के खेल मैदान में पीपल, शीशम, गुलमोहर, नीम आदि के पौधारोपण कर कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस अवसर पर भामाशाह परिवार कर्णराज राजपुरोहित, सुरेश सिंह राजपुरोहित के सहयोग से सर्वोदय सेवा संस्था सियाणा की देखरेख में पौधारोपण और आगे की जिम्मेदारी दी गई।
खबर रानीवाड़ा से है, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने शराब की दुकान पर हमला कर दिया। शराब की बोतलें दुकान से बाहर फेंककर जोरदार आक्रोश जताया। गुस्साए ग्रामीण महिलाओं ने पुलिस पर भी हमला बोला, पत्थर फेंके और इस मौके पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया। गुस्साई भीड़ ने यहां पुलिस पर पथराव कर दिया। मामला रानीवाड़ा क्षेत्र के बड़गांव का है। बड़गांव के शराब सेल्समैन ने एक लड़की को अगवा कर शराब के ठेके में तकरीबन 4 घंटे बंद रखा। ग्रामीणों को लड़की के अगवा करने की भनक लगते ही भीड़ जमा हो गई। मौके पर पुलिस को सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं लड़की को शराब ठेके के सेल्समैन के चंगुल से बचाया। गुस्साए ग्रामीणों ने शराब के ठेके पर तोड़फोड़ की और बोतल भी रोड पर फेंकी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं ने भी पथराव किया। रानीवाड़ा थानाधिकारी पद्माराम को इस मामले में चोट आई। खबर झालावाड़ के डग से है, जहां थाना क्षेत्र के गांव हरनावदा और धतूरिया के बीच स्थित कुंडिया गांव के पास माताजी के स्थान के पास आमने सामने जबरदस्त बाइक की भिड़ंत हुई, जिसमें 2 की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। एएसआई लाल सिंह ने बताया कि फाजिलपुर उर्फ पोंडली निवासी सज्जन सिंह और कमल सिंह अपने गांव फाजिलपुर उर्फ पोंडली से हरनावदा की ओर आ रहे थे। रमेश लाल अपने गांव पोंडली और फाजिलपुर की ओर जा रहा था। तभी माताजी के स्थान के आसपास दोनों बाइक की आपस में टक्कर हो गई। गंभीर चोट आने के चलते सज्जन सिंह और रमेश लाल की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं घायल अवस्था में ग्रामीणों द्वारा घायल कमल सिंह को डग अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल झालावाड़ रेफर किया। हरनावदा सरपंच संघ अध्यक्ष ईश्वर सिंह घायल कमल सिंह को उपचार हेतु जिला अस्पताल झालावाड़ ले गए। आज हमारी ग्राम पंचायत के गांव धतूरिया रोड पर मुंडिया के समय पे एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 व्यक्ति की मौत हो गई, सज्जन सिंह और रमेश लाल, और एक कमल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको मैं झालावाड़ लेकर आया हूँ। इसकी सिर में भारी चोट है। खबर भीनमाल से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला भीनमाल की ओर से पर्यावरण दिवस पर परिंदे लगाने के साथ ही दान पात्र अभियान का आगाज किया गया। पक्षियों के दाना पानी के लिए परिंदे बांधने की मुहिम चलाई गई। एसएफडी जिला संयोजक जयेश त्रिवेदी ने बताया कि भारत पर इस समय कोरोना जैसी महामारी के संकट को देखते हुए लॉकडाउन के चलते पशु पक्षियों की सेवा दाना पानी के लिए एबीवीपी छात्र संगठन आगे आया है। इसी कड़ी में भीनमाल एसएफडी के नेतृत्व में परिंदा एक दाना पानी अभियान के माध्यम से प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घर में परिंदा लगाने का कार्य कर रहे हैं। एसएफडी नगर सह संयोजक हितेश शर्मा ने बताया कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती गर्मी में पक्षियों के पानी की व्यवस्था के लिए शुरू किए गए अभियान के तहत परिंदा और दाना पानी अभियान के माध्यम से प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घर और आसपास रहने वाले लोगों ने प्रतिदिन पशु पक्षियों को चारा, दाना और रोटी देकर भूमिका निभाई। खबर 12 से है, जहां डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर केलवाड़ा और आईटीसी मिशन सुनहरा कल द्वारा वनमंडी बालाजी मंदिर परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सरपंच ने पंचायत खाकरा में 1100 पेड़ लगाए जाने का संकल्प लिया। संस्था के कार्यकर्ता नरेश सेन द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मानव समुदाय ने प्रकृति का अंधाधुंध विदोहन कर स्वयं को मुसीबतों की ओर अग्रसर कर दिया। जल, वायु, मिट्टी को प्रदूषित कर अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न कर ली है। लेकिन आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी संकल्प लें। हम सबने पेड़ लगाकर उन पेड़ों को उचित देखभाल और आगे भी देखभाल जारी रखेंगे। इस अवसर पर सरपंच ने संकल्प लिया कि पंचायत खाकरा में 1100 पेड़ लगाए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रत्येक गांव के युवाओं और बहनों की कमेटी बनाकर दी जाएगी। उन पेड़ों की उचित देखभाल और सुरक्षा स्थानीय लोगों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर वन खंडी के महंत बाबा देवराम जी द्वारा कहा गया कि यदि संकल्प मजबूत हो तो सब कुछ हो सकता है। महंत द्वारा वनखंडी क्षेत्र के सैकड़ों पेड़ लगाकर वनाच्छादित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर चूरू के बीदासर में प्रशासन की अनूठी पहल देखने को मिली। पर्यावरण कार्यकर्ता जुगल किशोर प्रजापति के सहयोग से कोविड केयर सेंटर में पौधारोपण किया गया। इसके साथ ही वैक्सीन का टीका लगवाने और कोरोना की जांच करवाने वाले लोगों में आयुर्वेदिक और छायादार पौधे वितरित किए गए। इस दौरान एसडीएम शिवराम वर्मा ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को लेकर लोगों को आयुर्वेदिक काढ़े के पैकेट भी वितरित किए। विश्व पर्यावरण दिवस हमेशा ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कोरोना महामारी होने के कारण लोगों को ऑक्सीजन का और पर्यावरण का महत्व समझ में आया है। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और कोरोना की जांच करवा रहे हैं, वो निश्चित रूप से ऑक्सीजन का महत्व समझेंगे, पर्यावरण का महत्व समझेंगे। तो सभी कोरोना की जांच कराने वाले और वैक्सीन लगवाने वाले को एक आयुर्वेद पौधे वितरित किए गए हैं और उम्मीद करते हैं सब लोग पर्यावरण का महत्व समझें और पौधे लगाने के साथ साथ एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पौधों का पालन बच्चों की तरह करें। जिस प्रकार हम बच्चा हमारे घर में पैदा होता है तो हम उस पर कितनी
इतना ख्याल रखते हैं और उसके बाद वो बड़ा हो जाता है तो भी उसका ख्याल रखते हैं। तो यही उम्मीद करता हूँ, सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि पर्यावरण बचाओ। विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर आपके कुछ पत्रकार बंधु और कुशाल सिंह जी और अध्यापक बंधु, इन लोगों ने ये अच्छा कार्यक्रम रखा है कि यहाँ जो वैक्सीनेशन के लिए और सैंपलिंग के लिए जो लोग आए हैं उनको एक एक पौधा देने का कार्यक्रम था। उनको एक एक पौधा दे दिया है और भी जो लोग आएंगे उनको भी देंगे। और मेरा आप सबसे एक आग्रह है कि आने वाले समय में बरसात का सीजन है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पौधे लगवाएं। अगर किसी के पास अपनी ज़मीन में नहीं है तो जहाँ मौका मिले वहीं लगा दो। कब्रिस्तान है या शमशान है या सरकारी ज़मीन पड़ी है या कोई स्कूल है या कहीं भी जहाँ भी आपको मौका मिले वहाँ आप पौधा लगाएं। ये एक पौधा हमारे लिए एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो अपना जो हॉस्पिटल में मंगा रहे हैं उनका काम यही करेंगे। सारी बीमारियों का कारण केवल एक ही है, पर्यावरण के साथ हम लोगों ने छेड़खानी की है। पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा अपने को बढ़ाना है और इस सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे। खबर सिरोही से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वरमान स्थित सुंदेशा फिलिंग सेंटर पर कांग्रेस नेता हिमपाल सिंह देवल ने 11 पौधे लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस नेता हिमपाल सिंह देवल ने पेट्रोल पंप को 11 पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी दी। कांग्रेस नेता हिमपाल सिंह देवल ने बताया कि पर्यावरण के बिना जीवन अधूरा है। पर्यावरण से ऑक्सीजन मिलती है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली। वहीं कांग्रेस नेता हिमपाल सिंह देवल ने पेट्रोल पंप को 11 पौधों को देखभाल करने की जिम्मेदारी दी। खबर पदमपुर से है, जहां ग्राम पंचायत 34 LNP के गांव 36 LNP के काश्तकार इंद्रजीत खीचड़ का खरीद शुदा कृषि मार्ग 1 वर्ष के कानूनी संघर्ष के बाद पक्ष में निर्णय आने के बाद भी नहीं खुला। तो ऐसे में 31 मई को उप तहसील बिंजबायला नायब तहसीलदार के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते 1 जून को ये मार्ग खोला गया। उक्त मार्ग की पुलिया पर वादी किसान द्वारा निर्मित अवैध भवन को प्रशासन ने हटवाया, लेकिन बरसात होने की वजह से मलबा नहीं हटवाया गया। अतः मार्ग उबड़ खाबड़ होने की वजह से वाहन आवागमन हेतु उपयुक्त नहीं है। काश्तकार इंद्रजीत ने बताया कि जब वह 3 जून को मलबा हटाकर रास्ते पर मिट्टी डालकर सही कर रहा था तो हल्का पटवारी ने कहकर मिट्टी डालने से मना कर दिया कि अभी खातेदारी में रास्ता पुनः खातेदार के नाम दर्ज है। परेशान किसान ने बताया कि वह पुनः न्यायालय की शरण में जाएगा। आप अभी भी परेशान बता रहे हो? अभी तो यही है जी, ये पुली पूरी कंप्लीट हो और ये रैंप सही हो तो इसमें ट्रैक्टर ट्राली ऊपर से नीचे जा सकते हैं। ये प्रशासन से अब मैं सोमवार को करूंगा। पटवारी जी का कहना है कि अभी खातेदारी आपके नाम नहीं है, इसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो पूरा अगर रैंप तैयार नहीं होता तो फिर इससे का फायदा क्या है? नहीं, जब आपको तहसीलदार ने आदेश दिए हैं, मार्ग आपका है, तो फिर खातेदारी आपके अभी तक क्यों नहीं चढ़ी? खातेदारी तो पता नहीं जी, वो सरकार का कोई नियम होगा, लेकिन मुझे तो पटवारी जी ने कल आके कहा भी आप इसमें मिट्टी ज्यादा मत डालो एक बार, और मैं रिपोर्ट लेने आया हूँ, एक बार इस साथ छेड़छाड़ मत करो। आप देख रहे हैं काश्तकार जो 36 LNP से इंद्रजीत हैं, उनका बताना है कि यहाँ पहले अवैध मकान बना दिया गया था इनके रास्ते के अंदर। आप देख रहे हैं यहाँ पड़ा हुआ मलबा, और इस मलबे के इन्होंने जब प्रशासन से सहायता मांगी तो इनका रास्ता खुलवा दिया। खबर जालौर से है, जहां तवाव के निकटवर्ती खानपुर गांव में हिंदू युवा वाहिनी भीनमाल द्वारा योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया गया। जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह कागमाला के निर्देशानुसार सेवा कार्य कर योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया। जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह कागमाल के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिंदू युवा वाहिनी के संरक्षक योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन सेवा कार्य कर मनाया गया। इस दौरान गायों को चारा, गुड़ खिलाकर और वृक्षारोपण कर मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भीनमाल तहसील अध्यक्ष राजेंद्र राजपुरोहित ने की। विश्व पर्यावरण के अवसर पर पुलिस प्रशासन और वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राजकीय भवनों के परिसर में पौधारोपण किया गया। वन विभाग द्वारा घर घर जाकर वितरण हेतु रेंज क्षेत्र के लिए 3,70,000 औषधीय पौधों का वितरण किया जाएगा। पर्यावरण दिवस पर थानाधिकारी हिमांशु सिंह रजावत, सहायक वनपाल शंभूलाल शर्मा द्वारा पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय में औषधीय पौधों को लगाकर पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर थानाधिकारी राजावत ने क्षेत्रवासियों से अपील की कि मानसून के सीजन में अपने खेतों और घरों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाने में सहभागिता निभाएं। इसी तरह सहायक वनपाल शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार ने निर्देश पर घर घर औषधि योजना के अंतर्गत वन विभाग द्वारा रेंज क्षेत्र की कपासन, राशमी, भोपाल सागर, गंगरार पंचायत समिति क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को 4-4 औषधीय पौधे वितरित किए जाएंगे, जिसमें तुलसी, अश्वगंधा, नीम, गिलोय, कालमेघ पौधे वितरित किए जाएंगे। इसके लिए विभाग द्वारा 3,70,000 पौधे तैयार किए जा रहे हैं। आज हम आपको सिरोही की एक ऐसी बेटी के संघर्ष की गाथा से रूबरू कराएंगे जिसके जानकर आपको भी बेटियों पर गर्व होगा।
जिंदगी की चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने वाले जाबाज कभी हारते नहीं हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण शिवगंज के कोमल परिहार ने दिया। ये एक ऐसा नाम है जिसने इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने काम, अपनी लेखनी के जरिए हजारों लोगों को अपना प्रशंसक बना लिया है। कोमल ने हाल ही में अपने कानून की पढ़ाई भी पूरी की है। वर्तमान में समाज सेवा के कार्य में जुटी है। कोरोना महामारी में जहां एक और अपनों से सबने दूर कर लिया, तो वहीं कोमल ने सभी के लिए मदद के हाथ बढ़ाए। कोविड रोगियों को बेड उपलब्ध कराने, ऑक्सीजन और ब्लड की उपलब्ध कराने जैसी नेक पहल की। एक पहल व्हाट्सएप समूह में सिरोही, शिवगंज और अनेक गाँव से समाज सेवी जुड़े हैं, जिसके मार्फत सामाजिक सरोकारों के कार्यों में निरंतर योगदान दिया गया। कोमल ने अपने सादगीपूर्ण व्यक्तित्व से सभी को अपना प्रशंसक बना लिया। कोमल परिहार के इंस्टाग्राम पर 22,000 फॉलोअर्स हैं, जो कोमल की बातों से प्रेरणा ले रहे हैं। कोमल अपने फेसबुक अकाउंट पर हजारों लोगों की रोल मॉडल बन चुकी हैं। इसके साथ ही लोगों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका का कार्य कर रही हैं। हर कोई अपनी ओर तभी आकर्षित होता है जब कुछ काबिलियत हो या कुछ करने का जुनून हो। ऐसा ही कोमल से जुड़े लोगों का कहना है। कोमल इससे पहले भी मानव आस्था संस्था से जुड़ी थी, जो सर्दियों में गरीब लोगों तक भोजन और गर्म कपड़े पहुंचाते थे। कोमल शिवगंज के लियो क्लब की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वर्तमान में कोविड रोगियों की पूर्ण सेवा में लगी हैं। साथ ही क्षेत्र में सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में अहम भागीदारी निभा रही हैं, जो काबिले तारीफ है। 5 जून को संयुक्त किसान मोर्चा के केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर आज सूरतगढ़ में किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रतियां सूरतगढ़ भाजपा विधायक राम प्रताप कासनिया के आवास के आगे जलाई। इससे पहले किसान उपखंड अधिकारी कार्यालय के आगे एकत्रित हुए और 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधायक निवास तक पैदल मार्च किया। साथ ही कानूनों को वापस लेने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का नेतृत्व पार्षद मदन ओझा, किसान नेता अमित कल्याणा और अमित कड़वासरा कर रहे थे। विधायक ने घर से बाहर आकर किसानों के साथ कानून के विषय में बहस की। उन्होंने कहा कि कानून किसान के हित में है, जबकि किसानों ने कहा कि ये तीनों काले कानून किसानों को अपनी जमीन से बेदखल कर देंगे, देश के बड़े पूंजीपतियों को मालामाल कर देंगे। कॉमरेड मदन ओझा व विधायक की तकरार देखने को मिली। कॉमरेड मदन ओझा ने विधायक पर पलटवार कर कहा कि राजस्थान के किसान हरियाणा में बाजरा बेचने गए तो उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। भाजपा की सरकार है तो वहीं सरकार के कानून कृषि कानून कहते हैं। पूरे देश में कहीं भी किसान जींस एक ही रेट में बेच सकता है, तो हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज क्यों? इसका मतलब सरकार के कृषि कानून झूठा साबित होता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार।